दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं बात करूंगा आपसे वेदांता लिमिटेड के बारे में, क्योंकि शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड हो जाएगा अभी। ठीक है, 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन के अंदर ही। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ लोगों ने केवल डिविडेंड के पर्पज से शेयर खरीदा है। ठीक है, तो एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी नए 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 स्टूडेंट्स जो भी आए हैं शेयर मार्केट में सीखने के लिए, अगर आप केवल किसी भी शेयर को केवल डिविडेंड के पर्पज से उठाएंगे तो ये सीखना नहीं हुआ भाई, ये आपने स्पेकुलेट कर दिया। यकीन मानना भाई, अगर शेयर मार्केट को आपने स्पेकुलेट किया ना, गुरु मार्केट आपको इतना पीछे फेंकेगा कि पूछो मत। अगर वो बोलता है ना, राकेश झुनझुनवाला जो सर बोलते हैं ना कि मैंने ट्रेडिंग से कमाया, ट्रेडिंग से कमाया। फ्रेंड, तो पोजिशनल इन्वेस्टिंग करता था, देख के देखो ना। जब तक उसने ट्रेडिंग किया कहाँ पैसा बना, उसके बाद में देखिए सबसे ज्यादा उसको करोड़पति किसने बनाया, टाइटन कंपनी ने, जिसका आज भी शेयर उसके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होता है फ्रेंड्स। बड़ा आदमी कभी नहीं बताएगा, वो सीए था, चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना, कुछ ऐसा वैसा नहीं था। तो उसे पता था कि कंपनी को बैलेंस शीट है, कंपनी को किस तरीके से हमें देखना है। एक चीज उसने बोला था, लाइन बड़ी सही है, अगर आपने गौर किया होगा कि नहीं किया होगा, फंडा का मेंटल सेरे, है ना, ये लाइन है, फंडा का मेंटल सेरे। क्योंकि जब मैं बैलेंस शीट पढ़ता हूँ, जब मैं बैलेंस शीट पढ़ता हूँ, चूंकि मेरा कॉमर्स ही बैकग्राउंड शुरू से रहा, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन भी है मेरे पास, तो जब मैंने पूरा बैलेंस शीट को पढ़ा, मैंने अच्छी अच्छी कंपनियों को पढ़ा, टीसीएस को पढ़ा, इन्फोसिस को पढ़ा। ये कंपनियां रिटर्न अच्छा नहीं देती भाई बना के, क्योंकि ये बहुत स्लो चलती हैं, बहुत स्लो चलती हैं, लेकिन स्लो स्लो चल चल के ये आगे हैं, लार्ज कैप कंपनी है। रिटर्न आपको कौन से बना के देती है, मल्टीबैगर छोटी छोटी कंपनी। हो सकता है केपीआर मिल्स 4 दिन में 200% भाग जाए, है ना। आप उसको देख लीजिए, यहाँ पर आईआरएफसी को देख लीजिए, है ना, आरबीएनएल को देख लीजिए, जिसने अभी 2-3 महीने पहले इन्वेस्टमेंट बना के दिया, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो गया, है ना। फाइन ऑर्गेनिक को देख लो भाई, 1 महीना पहले, 1 साल पहले किसी ने पैसा लगाया होगा, उसका देखिए 304 गुना पैसा पड़ा हुआ है उसके अकाउंट में, है ना। अब देखिए करोड़पति इंसान कैसे बनता है, किसी बंदे ने 50 लाख रुपए के फाइन ऑर्गेनिक्स पिछले साल ही खरीदे होंगे, तो आज की डेट पे देखो 1.5-2 करोड़ उसके अकाउंट में होगा। करना क्या है भाई, उसी को एफडी के रूम में बैंक में जमा करे, उसी 1 करोड़ को, तो करीब करीब हो गया, ये मान के चलो बैंक पीओ में आपका जॉब लग गया। 40,000 रुपए के आसपास महीने पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। करना क्या है फिर आपको, हिमालय पर्वत जाओ आराम से, कथा वचन जो भी करना हो करो लाइफ में ना। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो बहुत जरूरी है, हर इंसान इसी चीज के लिए दौड़ रहा है। चलिए वेदांता लिमिटेड में बात करते हैं कि वेदांता लिमिटेड की देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग, कि देखिए जब भी आप डिविडेंड के लिए जाते हैं किसी भी शेयर में, है ना, तो नहीं जाना चाहिए डिविडेंड के लिए। आपको किस पर्पस, क्योंकि डिविडेंड का मैं बताता हूँ प्रोसीजर क्या होता है। जिस तारीख को, जिस दिन को एक्स डेट होगा, अगर आपने एक्स डेट के 1 दिन पहले बेचा तो डिविडेंड नहीं मिलना आपको। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आपने शेयर पे जो प्रॉफिट चल रहा होगा केवल वही मिलेगा, और 30 रुपए बड़ा डिविडेंड है, ऑलमोस्ट 10% का डिविडेंड है ना, कंपनी के करंट शेयर प्राइस से। तो आपको डिविडेंड तो मिलना नहीं। अगर आपने एक्स डिविडेंड दे सेम डे बेचा, जिस दिन एक्स डिविडेंड हो जाएगा उस दिन बेचा, तो ऑलमोस्ट शेयर प्राइस जैसे करंट में 317 रुपए का चल रहा है, तो यहाँ से 30 रुपए करेक्ट हो जाएगा, तो फायदा क्या हुआ आपको, है ना। करेक्ट हो जाएगा, 317 माइनस 30, यही आपको डिविडेंड आना था। ठीक है, तो आपने अल्टीमेटली क्या किया, नो प्रॉफिट नो लॉस पे कोई किसी शेयर प्राइस को निकाल दिया। तो आपको क्या करना होता है, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता है। जिस बंदे ने, जब मार्केट गिर रहा था, ये इसका शेयर प्राइस 235 रुपए तक चला गया था, जिस बंदे ने 235 रुपए में खरीदा, 2 बार डिविडेंड मजे ले चुका है 60 रुपए के, है ना। सोच के देखो, थोड़ा सा माइंड को यूज करना। प्रोमोटर्स की होल्डिंग में कंपनी की पूरी फंडामेंटल्स की भी यहाँ पे जल्दी जल्दी चर्चा करूंगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखिए, सितंबर क्वार्टर में इन्होंने थोड़ी सी रिड्यूस करी, लेकिन ऐसा कोई इंपैक्ट है नहीं, 0.01% से। एफआईआई का भी स्टेक है 8-8.5% के आसपास, जो कि बढ़िया दिखाता है। और डीआईएस की बात करें, बढ़िया है, 10.37% का स्टेक है डीआईएस का। वहीं वेदांता लिमिटेड के शेयर प्राइस की बात करेंगे, 370 रुपए इसका शेयर प्राइस चल रहा है। इसी के साथ साथ कुछ चीजें और चर्चा करते हैं यहाँ की। ऑयल एक्सप्लोर करने का काम करती हैं, जो नए इन्वेस्टर होंगे पता हो, माइनिंग का काम करती है। 1,17,668 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस 317 का है, 441 का इसका हाई बनाया, वहीं इसका 206 का लो बनाया। इसी के साथ साथ इसका टारगेट भी यही है कि 400-450 रुपए तक का इसका शेयर प्राइस पहुंच जाएगा आने वाले 1 से 2 साल के अंदर अंदर, क्योंकि कंपनी बढ़िया ग्रोथ के लिए काम बढ़िया कर रही है ना। स्टॉक का पीई देखे 7.26 है, जो कि वेल एंड गुड है। बुक वैल्यू 146 रुपए है, जो कि वेल एंड गुड है। डिविडेंड रेट की तो भाई बात ही मत करो, 21.6%, 21% तो साल में डिविडेंड ही आता है। करना क्या है भाई शेयर में, है ना। ठीक है, चूंकि 2022 में इस कंपनी ने बम्पर डिविडेंड बांटा, ठीक है, इसकी वजह से इसके शेयर में ना मोमेंटम नहीं पकड़ पाया शेयर प्राइस में। तो अब आपको क्या करना है भाई, तो ये हर साल कंपनी ऐसी डिविडेंड थोड़ा ना बांटती रहेगी, 22-22%, 21-21%, है ना। किसी साल तो रिड्यूस कर देगी, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड चेक करो ना, हमेशा थोड़ा ना बांटा है इसने। 2022 में केवल अच्छा डिविडेंड बांटा है इसने, रिजर्व सरप्लस को भी यूज करके इस बार डिविडेंड बांट रहे हैं ये लोग, है ना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे, 32.5%। किसी भी शेयर का अगर आरओसीई या आरओई 20% से ऊपर होता है, अच्छा, बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती है। फेस वैल्यू 1 रुपए है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर कुछ चीजें और चर्चा करते हैं यहाँ से। रिजर्व में सरप्लस देखिए, यहाँ का रिजर्व में सरप्लस सितंबर क्वार्टर में इनका डिक्रीज हुआ करीब करीब 10,000 करोड़। उसी चीज को ये डिविडेंड के रूप में प्लस कर्जे के रूप में, कर्जे को खत्म करने के लिए यूज किया। और देखिए सितंबर क्वार्टर में इन्होंने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को खत्म कर लिया। ये कंपनी की बैलेंस शीट बहुत इंप्रूव हुई है यहाँ से। इसी के साथ साथ जो यहाँ से वेदांता लिमिटेड का शेयर प्राइस सबको पता ही है, 370 रुपये चल रहा है।
वहीं अगर कंपनी को ऑपरेटिंग बिजनेस की बात करें, बिजनेस से इनकम कितनी आ रही है, देखिए हर साल बिजनेस से इनकम इंक्रीज हो रही है। ये मेरा मानना है 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023 में भी बिजनेस से इनकम बहुत अच्छे से इंप्रूव होगी, बिजनेस से इनकम बहुत अच्छी आएगी। इन्वेस्टमेंट पे कंपनी ध्यान दे रही है, फाइनेंसिंग में भी कंपनी बढ़िया प्रोसेस कर रही है। और ऑल इन ऑल देखें तो 3817 का पॉजिटिव यहाँ से कैश फ्लो हो चुका है, जो कि आगे कंटिन्यूअसली पॉजिटिव ही चलने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। अब देखिए करना क्या है, डिविडेंड की वजह से देखिए किसी भी शेयर को पहली बार तो खरीदना नहीं चाहिए। अगर आपने खरीद भी लिया है, ठीक है, तो देखिए क्या करना है, जो डिविडेंड का अमाउंट आता है ना भाई, उसी चीज को ना वापस से री इन्वेस्ट कर दो कंपनी के अंदर, है ना। जो डिविडेंड का अमाउंट आता है, जो 30 रुपए 40 रुपए आपको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है, उस डिविडेंड को वापस से शेयर में ऐड कर देना। क्योंकि इस तरीके से जो आप एक पोर्टफोलियो खड़ा कर दोगे एक शेयर के अंदर, प्लस नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, इसके साथ साथ जो प्राइस पे मोमेंटम मिलेगा आपको, दो तरीके से बेनिफिट मिलेगा आपको, है ना। ये आपको बहुत बेनिफिट बनाएगा, बहुत बेनिफिट बनाएगा। प्लस जब आप शेयर किसी भी शेयर को ना भाई बेचते हो, तो एक टाइप से आप गंदा काम कर लिए तो पता क्या है, एक साइकोलॉजी के साथ खेल जाते हो। और फिर कभी कभी क्या होता है ना, आपको बेचने के चक्कर में ना कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां अच्छी निकल जाती हैं हाथ से, फिर आप पछताते रहते हो, यार वो कंपनी तो मेरे पास भी थी, क्या करूं। किसी बंदे ने अगर पीएनबी बेच दिया होगा ना भाई, तो आज देख लो 53 रुपए पे खड़ा है, किसी समय में 32 से ऊपर हिल ही नहीं रहा था वो, 32 से 40, 32 से 40, ऑलमोस्ट 2 साल लगाए, और आज देख लो बैंक निफ्टी हाई लगाया, इसके बाद में देखो पीएनबी, पीएनबी जैसे शेयर चलते हैं ऊपर, है ना। क्या कर सकते हैं भाई, समय समय है। लेकिन जब आप पता क्या करते हो, जब आप किसी भी शेयर को ना बेचना स्टार्ट कर देते हो, तो आप एक, हाँ, नो डाउट कि आप खराब शेयर को बेचिए, पोर्टफोलियो को बाहर निकालिए, लेकिन खराब शेयर कौन सा होता है, जो फंडामेंटली खराब हो गया। इन्वेस्टमेंट में हम हमेशा बैलेंस शीट देखते हैं, मैं हमेशा कहूंगा, बैलेंस शीट में जब भी मैंने पढ़ा है, सबको पता होगा कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को, ट्रू एंड फेयर व्यू। बैलेंस शीट पे ये लिख के आता है नीचे, ट्रू एंड फेयर व्यू, आप एनुअल रिटर्न पढ़ना नीचे, है ना। ट्रू एंड फेयर व्यू, तो बैलेंस शीट भगवान है, और मार्केट भाव क्या है, ये दोनों भगवान है। भाव किससे आता है, बैलेंस शीट से निकल के आता है, एनुअल रिटर्न से निकल के आता है। पढ़ना चाहिए यार स्टूडेंट्स को ये चीज। तो वेदांता लिमिटेड क्या है कि आप एक साइकोलॉजी के साथ खेल जाते हो, तो कभी कभी आपके साथ क्या होता है ना, जो अच्छा शेयर होता है वो भी हाथ से निकल जाता है। तो इस तरीके से क्या करना है, डिविडेंड लेने के बाद आपको बेचना नहीं है, डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दो कंपनी के अंदर। सेमीकंडक्टर चिप है, प्लस आपको अगर बिजनेस अच्छा नहीं लगता, आपको शेयर अच्छा नहीं लगता, कभी कभी होता है भाई, जैसे मेरा पर्सनली बताऊं, बैंकिंग सेक्टर में मेरा मन ही नहीं करता इन्वेस्ट करने का। तो अगर आपको मन ही नहीं करता ये माइनिंग मिनरल ऑयल में इन्वेस्ट करने का, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। अच्छे शेयर हैं, क्योंकि मार्केट में तो हजार कंपनियां है ना, एक के पीछे क्या ही पड़ना। तो ये चीज है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर हो, अच्छे इन्वेस्टर हो, तो अब कुछ ऐसी कंपनियां हैं कि स्लो एंड स्टडी, जो बहुत स्लो मूवमेंट में रिटर्न देते हैं, लेकिन कंटिन्यूटी रहे रिटर्न के अंदर, है ना। बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट हो, इंप्रूवमेंट ही देखो इस कंपनी में दिख रही है इंप्रूवमेंट, क्योंकि मैंने सब कुछ दिखाया आपको। कुछ इस तरीके का डिसीजन लो। रुकना है किसी शेयर प्राइस के अंदर, 2 से 3 साल के लिए रुकिए आप, इन्वेस्टमेंट कीजिए, एसआईपी करते हैं तो भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और जब भी कोई शेयर नीचे गिरता है ना भाई, तो वहां एसआईपी करना बनता है। जब भी आपका मूड करे ना एक अच्छी कंपनी के अंदर, यार बेच देते हैं इसको, बढ़ ही नहीं रहा, ठीक, तब आपको क्या करना है, वहां खरीदना है आपको, बस ऐसे समझो। लेकिन क्या करना है, उससे पहले आपको फंडामेंटल्स चेक करने हैं। आप किसी भी यूट्यूबर में डाल दो, आजकल काफी सारे यूट्यूबर हैं, तो आपको बैलेंस शीट रीड करके दे ही देंगे वो लोग। नहीं तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करके बताना, मैं उस कंपनी की बैलेंस शीट रीड करके आपको दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए दिन। बहुत बहुत धन्यवाद।